तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री अकेडमी पे। और आज हम बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू एंट्रेंस पेपर की जो 2020 में हुआ था, उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ये पेपर। तो पेपर शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं और क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन करते रहें, क्योंकि ये पेपर आपको एएमयू वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो पेपर है वो हम शुरू करते हैं। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे होगा जब भी कोई हम नया वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये पार्ट ए है, इसका पार्ट 2 हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम जो है वो इस पेपर को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस पर पहले नोट लिखा हुआ है, तमाम सवालों का जवाब देना लाजमी है। तो बच्चों को पता भी होगा, मैं इससे पहले इस टॉपिक पे पहले वीडियो बना चुका हूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट सब डिस्क्रिप्टिव होता है और पार्ट 2 जो होता है वो पार्ट फर्स्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और जो पार्ट बी होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पिछले साल से यानी कि 2019 से पैटर्न चेंज हुआ है और इस साल भी पिछले साल के पैटर्न को ही बरकरार रखा गया है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरह से पेपर आया है। आप अपने जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो अपने आंसर चेक कर लीजिए और हमें बताइए कि आपके जो आंसर है वो कितने सही हो रहे हैं। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन है, आज हम 40 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो हम सिर्फ आपको इसका सही आंसर जो है वो बता देंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। ऑप्शन जो है वो खामखा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको सबको मालूम होगा इसका आंसर का जवाब क्या है। इसका वही है ऑप्शन ए। 1800 में जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1800 में अमल में आया था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाकानी हिंद के खिताब से किसको नवाजा गया है। तो क्वेश्चन 2 है, उसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ किस सिन्फ सुखन के इज्जाए तरकीबी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सबको पता है, कसीदे का, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे। तो सबको मालूम है ये किसके दरबार से वाबस्ता थे, बहादुर शाह ज़फ़र, और ये इनके क्या थे, उस्ताद थे। और बहादुर शाह ज़फ़र के ज़ौक़ के बाद कौन उस्ताद बने, गालिब बने। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। खुदाए सुखन किसको कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका भी सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 5 का क्या है, बीर। बीर को क्या कहा जाता है, खुदाए सुखन कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गरम कोट किसकी तसनीफ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह बेदी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, आगा हशर काश्मीरी की शोहरत किस हैसियत से है, यानी कि आगा हशर काश्मीर को किसकी वजह से शोहरत हासिल हुई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, ड्रामे की वजह से उनको शोहरत मिली। क्वेश्चन नंबर 8 प्रेमचंद के मुतालिक है, प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ किस नाम से शाया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, सोज़े वतन। और इस पर ही अंग्रेज़ी हुकूमत ने क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि इसके जो अफसाने थे वो ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़ थे। क्वेश्चन नंबर 9, रजब अली बेग सरूर की दास्तान का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत इजी सवाल है, आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, फसानाए अजाइब इसका बिल्कुल क्या है,
दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रुज किस सिन्फ शायरी की इज्जाई तरकीब में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मरसिया इसका क्या है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मीर तकी मीर की आप बीती का नाम है। आपको बताना है मीर तकी मीर की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है। तो इसका बहुत इजी सवाल है, आपको पता होगा, और वह कौन सी है, ऑप्शन बी ज़िक्र मीर, जो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, रुबाइयों का मजमुआ रूप किसकी शायरी है? आपको बताना है कि रुबाइयों का मजमुआ जो है रूप वो किसकी लिखी हुई है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी फिराक गोरखपुरी इसका क्या है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 सनअत लफ़ व नश्र में लफ़ के मायने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए लपेटना इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सर सैयद की मशहूर किताब का नाम है। तो 4 किताबें इसमें दी गई हैं। तो आपको पता है कि आब हयात जो है वो अलग किताब है। तो आपको बताना है कि सर सैयद ने कौन सी किताब लिखी है। तो ओद हिंदी भी अलग है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी असारुफ सनादिद इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, गालिब ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जिस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे हों क्या है? आपको बताना है कि जौन सी नज़म 6 मिसरों पर होती है, लिखी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? तो बड़ा ही इजी सवाल है, सबको पता है, आपने शुरुआती क्लासों से पढ़ा होगा। यह है मुसद्दस है। ठीक है, ये हुआ 16 सवाल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप हमारी वीडियो में को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए साथ के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, मुल्ला वजी की नस्री तसनीफ़ कौन सी है? तो सबको मालूम है कि मुल्ला वजी की नस्री तसनीफ़ कौन सी है, वह ऑप्शन बी सब्रस इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। औद हिंदी क्या है? तो सबको पता है ये गालिब का लिखा हुआ है और खतूत का मजमुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मकातिब इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, महमूद शिरानी की किताब का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पंजाब में उर्दू इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, सौदा का हम असर कौन था? तो आपको बताना है कि सौदा का जो कंटेम्प्रेरी शायर है वो कौन सा है। तो सबको पता है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, वह ऑप्शन बी मीर तक मीर इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21, ये शेर किसका है? गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख आप बेबहरा है जो मोतकद मीर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ये है नासिक का है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गुबार खातिर का शुमार अदब की किस सिन्फ में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी खतूत का मजमूए में उसका क्या किया जाता है, अदब में शुमार किया जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हूरी किस नोवेल का किरदार है? आपको बताना है हूरी जो है वो किस क्वेश्चन का, इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी गोदान इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। यानी कि ऑप्शन 3 इसका क्या है,
बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नज़्म एक लड़का किसकी तख्लीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये JNU के पेपर में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया है, और लास्ट ईयर भी ये लगभग JNU में और अलीगढ़ उसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ये पूछा गया है कि नज़्म एक लड़का किसकी तख्लीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबको इसका जवाब मालूम भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अख्तरुल ईमान, इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मवाज़ान अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्लामा शुबली नोमानी, इसकी बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि इनकी ये तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन हर बार उर्दू के पेपर में मिलेगा, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो। तो उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है, सबको मालूम होगा, वह ऑप्शन ए, हिंद आर्याई, इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बहस व तकरार किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां, इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, दबीर का पूरा नाम क्या है? तो सबको पता है इसका आंसर क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, मिर्ज़ा सलामत अली, इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, क्या कहलाई जाती है, हम्द। और नबी की शान में जो नज़्म की जाती है उसे कहते हैं नाद, और जो सहाबाओं की इसमें की जाती है वो कहते हैं मनकबत। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अल्लामा इकबाल किस शहर में पैदा हुए? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, सियालकोट में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 31, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम किया गया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो फोर्ट विलियम कॉलेज कब अमल में आया, वो पहला क्वेश्चन था। तो आप देख लीजिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस से, यानी कि पर्पस से कितना इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, और JNU में भी इससे फोर्ट विलियम कॉलेज से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, कलकत्ता, इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, बाबा उर्दू किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वह ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, मौलवी अब्दुल हक, इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नोवेल तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ़ है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, डिप्टी नज़ीर अहमद, इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर, हाली ने हयात जावेद में किसकी सवानें लिखी है, यानी कि किस शायर के बारे में लिखा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां, इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए हम बिल्कुल पेपर के एंड तक पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 34 तक। तो अभी तक जितने ही पेपर हमने किए सोल्व किया है वो बहुत इजी पेपर किया गया है, और जामिया में इस बार बहुत इजी पेपर पूछा गया है। तो इस तरह का जो पेपर है इसको थोड़ा सा आप खुद भी एनालाइज कीजिए कि किस तरह से पेपर इजी आता है, किस तरह से पेपर टफ आता है। तो उसी हिसाब से मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेपर बहुत इजी है एकदम, अगर जो शुद्ध देसी ज़बान में बोला जाए तो बिल्कुल एकदम हलवा है पेपर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस जो है, आगे का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, और इनके बारे में एक बहुत अच्छा वो भी है कि इनका कैसे, कहाँ पैदा हुए, कब मरे और ज़िंदगी कहाँ गुजारी, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है मीर तकी के बारे में।
तो ये क्वेश्चन है मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ, तो सबको मालूम होगा इसका क्वेश्चन का आंसर, वह ऑप्शन बी लखनऊ में हुआ था। और इनके बारे में एक बात जो है वो मशहूर है, इनका जन्म, इनकी जो पैदाइश है वो आगरा में हुई, ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी, और जो वफ़ात कहाँ पाई वो लखनऊ में पाई। ये बात याद रखने वाली है क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि किस शायर के बारे में ये बात मशहूर है कि उनकी पैदाइश जो है वो आगरा में हुई, ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी और वफ़ात कहाँ पाई, लखनऊ में पाई। ये पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मुश्ताक अहमद यूसुफ किस हैसियत से मशहूर है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी तंज़ो मज़ा निगार की हैसियत से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, किसी मशहूर वाक़ये या किस्से की तरफ किस सनत में इशारा किया जाता है। तो आपको बताना है कि किसी मशहूर वाक़ये या कोई किस्सा या फिर इस्लाम के अकॉर्डिंग किसी वाक़ये को अपने शेर में इस्तेमाल करना, तो वो किस सनत में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है, 37 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी तलमी। इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। प्रेमचंद का सन वफ़ात क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 1936। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यानी कि जब तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस साल, उसी साल इनका वफ़ात हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, मुसद्दस मद्दो-जुज़ इस्लाम किसने लिखी। तो आपको सबको मालूम है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और किसकी फरमाइश पर लिखी थी, यानी कि किसकी इमा पर लिखी थी, वो है सर सैयद अहमद ख़ान। और इसी तसनीफ़ के बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बात कही है कि जब खुदा कल आखिरत में मुझसे पूछेगा कि तुम क्या लाए, तो मैं जवाब दूंगा कि मैं हाली से मुसद्दस हाली लिखवा कर लाया हूँ। और इस नज़्म का, यानी कि इस तसनीफ़ का दूसरा नाम क्या है, मुसद्दस हाली है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और इस सवाल का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 जो है इस पेपर का, यानी कि क्योंकि इसके बाद जो है वो पैटर्न पार्ट 20 शुरू हो जाता है, जिसका वीडियो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा, जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा और जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं उनको बता दूं कि जामिया मिल्लत इस्लामिया में सिर्फ पार्ट 1 ही आपको मिलता है, पार्ट बी वो अपने आप वहीं पे रख लेते हैं। तो उसको अभी जैसे हमें प्रोवाइड होगा, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो पार्ट ज़रूर से ज़रूर दिखाया जाए। इससे ये होगा, आप जब भी तैयारी करेंगे किसी पेपर की जामिया में उर्दू से, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो 40वां क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। और आखिरी, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का किरदार किस नावल में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी तो वतन नसो। इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज का जो पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, उम्मीद है कि आपको पेपर समझ में आया होगा और आपके जो आंसर मिला लिए होंगे। आप चाहे तो आप हमारे साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम होगा, फिर भी आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो बच्चे आंसर की या कट ऑफ के बारे रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी हेल्प करेंगे आपको बताने की। तो हमने जैसे पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, तो देखा आपने कि कितने इजी क्वेश्चन आए थे और अदर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी एएमयू का पेपर बाकी है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये पेपर जो हमने सॉल्व कराया है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमए उर्दू में भी आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।